Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are good and your practice of IELTS is going on very well too. Very good. Friends, this video is going to cover the topic of vocabulary. Okay, IELTS vocabulary that will be related to the topic crime. Okay, crime के related vocabulary होगी, words होंगे, okay, which you can use not only in your IELTS speaking but also in your IELTS writing. Because friends, sometimes this happens कि आपके पास क्राइम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके, IELTS स्पीकिंग में. तो समटाइम्स यू आर लैकिंग ऑफ वर्ड्स, ओके, रिलेटेड टू क्राइम के रिलेटेड आपके पास वर्ड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच यू फंबल एंड यू एंड अप स्पीकिंग ओनली 1 or 2 sentences, ओके, और मे बी 1 sentence or 2, ओके. तो जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. आपको पता है क्या बोलना है बट आपके पास वर्ड्स Let's start. Offense, it means a crime, okay. इसे बोलते हैं offense, a crime, an illegal act, जो wrong doing, okay, wrong doing, offense wrong doing, जैसे crime हो गया, okay, गलत काम. an illegal, जो legal नहीं है, an illegal act. For example, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस इज एन ऑफेंस. ये एक ऑफेंस है, ओके. ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस इज एन ऑफेंस. अगेन, इट इज एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस है. टू बाय स्टोलन गुड्स, इट मीन्स के चोरी हुआ सामान जो बाय करना, परचेज करना, ये एक ऑफेंस है, ओके. इट मीन्स के क्राइम है, एन इलीगल एक्ट है ये एक्शन. नाउ लीडिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑफेंडर. ऑफेंस मीन्स क्राइम और ऑफेंडर मीन्स अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम. ये पर्सन के लिए ऑफेंडर, समवन, अ पर्सन हु कमिट्स, जो रॉन्ग डूइंग करता है, जो गलत काम करता है, जो क्राइम कमिट करता है, ओके. इसे क्रिमिनल बोल सकते हैं, रॉन्ग डूअर बोल सकते हैं, ओके. सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, रॉन्ग, ओके, जी आएगा, ओके, रॉन्ग, डी यहाँ, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, रॉन्ग डोअर, ओके, रॉन्ग डोअर. सो क्रिमिनल बोल सकते हैं, रॉन्ग डोअर बोल सकते हैं, लॉ ब्रेकर बोल सकते हैं, लॉ ब्रेकर, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ आ परसिस्टेंट ऑफेंडर. वो क्या है? एक परसिस्टेंट ऑफेंडर. परसिस्टेंट फ्रेंड्स, जो समवन, जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो डीठ लड़का है, डीठ किस्म की लड़की है, डीठ लड़का है, उसके लिए होता है परसिस्टेंट. जैसे पॉजिटिव वे में लिए लें तो इसका मीनिंग हो जाता है डिटर्मिन्ड, ओके, जो डिटर्मिन्ड पर्सन होता है. और नेगेटिव वे से ले तो परसिस्टेंट, इट मीन्स के जो बार बार काम करने वाला, जिसे रोका भी जाए और वो बार बार वही काम करता है, ओके. सो बार बार, हु कॉन्टिन्यूली कमिट्स, ओके, कॉन्टिन्यूली कमिट्स क्राइम. समवन हु कॉन्टिन्यूली, हु डज एनीथिंग कॉन्टिन्यूली, ओके, कंटिन्यू इन अ कंटिन्यू मैनर, वो कुछ करता है, ओके, समथिंग ही और शी डज. सो persistent offender, she is a persistent offender. Now moving to next question, next word, that is felony, okay. Felony, it means a serious crime,
अ सीरियस क्राइम, जो जैसे ऑफेंस होता है ये माइनर क्राइम्स, ओके, जैसे क्राइम्स छोटे मोटे क्राइम्स, और जो फेलनी, ओके, फेलनी इट मीन्स अ सीरियस क्राइम, जो सीरियस क्राइम होता है, जैसे रॉबरी, जैसे मर्डर हो गया, रेप, ओके, ये इसे बोलते हैं, ये सीरियस क्राइम होते हैं. अ सीरियस क्राइम, रॉबरी इज अ felony, okay, felony. Now moving to next word, that is vandalize. Vandalize, vandalize, it means to knowingly. Knowingly it means के जैसे knowingly it means के जानबूझकर, intentionally ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके, इट मीन्स ये होता है कि intentionally, ओके, इंटेंशनली, ओके, इंटेंशनली इट मीन्स के इंटेंशन के साथ किया हुआ, इट मीन्स के जानबूझकर किया हुआ. और जो नोइंगली और उसके उल्ट होगा अननोइंगली, इट्स ऑपोजिट विल बी अननोइंगली. और इन इंटेंशनली इट मीन्स अनइंटेंशनली, इट मीन्स के अनजाने में. सो नोइंगली वैंडलाइज इसका मीनिंग होता है टू नोइंगली डिस्ट्रॉय डैमेज थिंग्स ऑफ अदर्स, पब्लिक प्रॉपर्टी. नोइंगली जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डैमेज करना, दूसरों को, दूसरों की प्रॉपर्टी को, दूसरों की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज, इट मीन्स के उनका नुकसान करना, डिस्ट्रॉय करना. एग्जाम्पल, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस सो दैट यू कैन गेट इट मोर क्लियरली कि कैसे, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स. ओके, सो वैंडलाइज, अ गैंग ऑफ यूथ, अ गैंग ऑफ यूथ्स, ओके, vandalized म्यूजियम, गैंग था, ओके, ऑफ यूथ्स, vandalized म्यूजियम, म्यूजियम को vandalize कर दिया, ओके, इट मीन्स के डिस्ट्रॉय कर दिया, नुकसान कर दिया, ओके. तो गैंग ऑफ यूथ्स vandalized म्यूजियम, म्यूजियम को नोइंगली जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज, ओके, जैसे थिंग्स ऑफ अदर्स, ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो म्यूजियम को वैंडलाइज कर दिया, इट मीन्स के नोइंगली जानबूझकर उसका नुकसान कर दिया. Let's have one another sentence, okay. Petrol pump, okay, petrol pump was horribly, horribly friends means very badly, okay, badly, very badly, बहुत ही बुरे तरीके से, okay. horribly जो पेट्रोल पंप था वो was very badly, horribly vandalized, ओके, vandalized by some angry people, ओके, कि या फिर जो जिनके द्वारा, ओके, vandalize किया गया है. तो कुछ लोग हो सकते हैं जो मोब जैसे एक गुस्से में आए हुए लोग, ओके, तो वो ऐसा कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि was horribly vandalized by some angry people, ओके, जो गुस्से में थे लोग. वैंडलिज्म, ये था वैंडलाइज और ये है वैंडलिज्म. वैंडलिज्म इट मीन्स के वो था वैंडलाइज करना, इट मीन्स के डिस्ट्रॉय, नोइंगली डिस्ट्रॉय डैमेज ऑफ थिंग्स, ओके, और डैमेज ऑफ थिंग्स और पब्लिक प्रॉपर्टी. और यहाँ पे है वैंडलिज्म. वैंडलिज्म इट मीन्स के डेलिब्रेट, इट मीन्स के इंटेंशनल. इंटेंशनल, इंटेंशनल जानबूझकर, डेलिब्रेट जानबूझकर, जानबूझकर जो डैमेज, डैमेज किया हुआ डैमेज, ओके, इंटेंशनल जानबूझकर किया हुआ डैमेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों का, ओके, चीज़ों का. और पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों की चीज़ों का, और पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का, ओके. सो वैंडलिज्म. गवर्नमेंट शुड टेक, जो गवर्नमेंट है उसे टेक लेने चाहिए, या फिर मस्ट भी बोल सकते हो आप, लिख सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो, लिख सकते हो. टेक सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कुछ जो हार्ड स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए. टू प्रिवेंट, प्रिवेंट अवॉइड करने के लिए, या फिर कर्ब, लेसन भी बोल सकते हो आप, जैसे कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए,
एरेडिकेट करना, बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंड्स आ जाएंगे। ओके, फिलहाल मैंने आपको यही वर्ड्स बताए हैं। अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कर्ब करने के लिए, लेसन करने के लिए। ओके, वैंडलिज्म को कम करने के लिए। जो वैंडलिज्म मीन्स जो डेलिब्रेट डैमेज है, ओके, जानबूझकर किया हुआ डैमेज ऑफ थिंग्स और पब्लिक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वायलेट। वायलेट इट मीन्स टू ब्रेक, ब्रेक करना। ओके, टू ब्रेक, टू ब्रीच। ओके, वायलेट। ही वॉज फाइंड हैवीली, ही वॉज फाइंड हैवीली, उसको उससे फाइन लिया गया, हैवी फाइन लिया गया। इट मीन्स ही वॉज फाइंड हैवीली फॉर वायलेटिंग, वायलेट करने के लिए उसने वायलेट किया था। ओके, ही वॉज फाइंड हैवीली फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑन रोड, रोड पे रूल्स को उसने ब्रेक किया था। ओके, डिसोबे किया था, तो इसके लिए उससे हैवी चार्ज जो फाइन है वो लिया गया। वी शुड नेवर, कभी भी हमें वायलेट द रूल्स, रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इन जेल। जेल में जैसे आपको राइटिंग में लिखना पड़ सकता है और स्पीकिंग में बोलना पड़ सकता है। जैसे क्राइम के रिलेटेड आप बोल रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्राइम इन आल स्पीकिंग और राइटिंग अगर आपको आते हैं तो वहाँ पे इन जेल लिखना होता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिजन। ओके, इन प्रिजन। सेल लिख सकते हो आप। ओके, आप कस्टडी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, लॉकअप लिख सकते हो, लॉकअप। ओके, और आप लिख सकते हो बिहाइंड बार्स। ये फ्रेज है फ्रेंड्स, ये फ्रेज है फ्रेंड्स। ओके, ये फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। ओके, इसको आप राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो और इसे आप यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल्सो इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन। बिहाइंड बार्स, इन प्रिजन, सेल, कस्टडी, ओके, और लॉकअप। बिहाइंड बार्स, दिस इज़ अ फ्रेज, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेज टू बी यूज्ड। ओके, सो आप बिहाइंड बार्स बोल सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं यूजिंग दिस फ्रेज। ओके, जैसे he spent almost 12 years. He spent almost 12 years behind bars. Okay, now hopefully you got it clearly. इन जेल, इन प्रिजन, सेल आप बोल सकते हो, कस्टडी बोल सकते हो, लॉकअप बोल सकते हो, बिहाइंड बार्स बोल सकते हो। दिस इज अ फ्रेज। ओके, और हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। ही स्पेंट ऑलमोस्ट, उसने स्पेंड किए ऑलमोस्ट 12 years बिहाइंड बार्स। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट इट मीन्स टू रिस्टोर, रिटर्न समवन टू हेल्दी नॉर्मल लाइफ। ओके, रिस्टोर या फिर टू हेल्प, to help someone. Okay, to help someone, to restore, help करनी किसी पर्सन की। ओके, टू रिस्टोर होने में, रिटर्न होने में। ओके, टू हेल्दी लाइफ, नॉर्मल लाइफ की तरफ, अगेन नॉर्मल लाइफ की तरफ। ओके, नॉर्मल लाइफ जीने में वहाँ रिटर्न होने में हेल्प करना। ओके, आफ्टर, स्पेशली आफ्टर जब वो ही हैज़ बीन इन जेल, प्रिजन में रहा है। ओके, जेल में रहा है, तो उसकी हेल्प करना नॉर्मल लाइफ बैक गेट करने में। ओके, नॉर्मल लाइफ को जीने में, ओके, जीने में उसकी हेल्प करना। तो फ्रेंड्स, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। जैसे द गवर्नमेंट शुड रिहैबिलिटेट, द गवर्नमेंट शुड रिहैबिलिटेट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिहैबिलिटेट करना चाहिए पर्सन्स की जो प्रिजन्स हैं, ओके, प्रिजनर्स हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए रिटर्न होने में, रिस्टोर होने में। ओके, टू हेल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ अगेन जाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिहैबिलिटेट द यंग ऑफेंडर्स की हेल्प करनी चाहिए। ओके, रिहैबिलिटेट।
नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेंटेंस इज रिहेबिलिटेटेड। जो रिहेबिलिटेटेड जो है प्रिजनर्स हैं, पर्सन्स नहीं यहाँ पे, प्रिजनर्स हैं रिहेबिलिटेटेड, जिनकी हेल्प हुई है और वो रिटर्न कर गए हैं लाइफ को, नॉर्मल लाइफ अब जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। ओके, वो वाले प्रिजनर्स जो हैं आर लेस लाइकली टू रीऑफेंड। आर लेस लाइकली इट मीन्स के बहुत ही कम संभावना होती है उनकी, लेस लाइकली, दे आर लेस लाइकली इट मीन्स के लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावना होती है उनकी, टू रीऑफेंड। रीऑफेंड इट मीन्स के दोबारा से क्राइम कमिट करने की, दोबारा से रॉन्ग डूइंग करने की, दोबारा से क्रिमिनल्स बनने की। ओके, रिहेबिलिटेशन, ओके, वो था रिहेबिलिटेट और ये है रिहेबिलिटेशन। ओके, इसका मीनिंग है, उसका मीनिंग था रिहेबिलिटेट, उसका मीनिंग था टू रिटर्न, जब फिर हेल्प करनी, टू रिटर्न, ओके, टू नॉर्मल लाइफ, समवन टू रिटर्न समवन, ओके, टू नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्प करनी, आफ्टर ही इज बीन इन प्रिजन। ओके, आफ्टर ही इज बीन इल रहा है या फिर प्रिजन में रहा है तो उसकी हेल्प करनी, ओके, नॉर्मल लाइफ बैक गेट करने में। तो यहाँ पे है रिहेबिलिटेशन। ओके, इसका मीनिंग है प्रोसेस, जो प्रोसेस है, ओके, जो एक्शन है, द प्रोसेस या फिर एक्ट या फिर एक्शन ऑफ रिटर्निंग, ये एक्शन है किसका, ऑफ रिटर्निंग टू अ हेल्दी गुड नॉर्मल लिविंग, ओके, नॉर्मल लाइफ या फिर, ओके, लाइफ या फिर वे ऑफ लाइफ। वो सीधा, ओके, हेल्प करना या फिर रिटर्न करना, रिस्टोर करना, ओके, समवन, ओके, टू हेल्दी लाइफ, टू नॉर्मल लाइफ। ओके, और यहाँ पे जो ये होता है उसका एक्शन, ओके, द प्रोसेस एक्शन ऑफ रिटर्निंग, रिस्टोरिंग टू अ हेल्दी गुड नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, ओके, लिविंग। सो let's form sentence using this word. Rehabilitation aims to make prisoners better citizens. Rehabilitation इसका एम क्या होता है, ओके, इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक प्रिजनर्स जो जेल में रहे होते हैं, ओके, प्रिजनर्स, ओके, उनको बेटर सिटीजन्स बनाना, उनको बेटर सिटीजन्स बनाना। Now leading to last word is law abiding citizens, law abiding citizen, okay, someone, इसका मीनिंग है someone who respects, someone, उसे बोलते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो होता है someone who respects the rules की रिस्पेक्ट करता है, लॉज की रिस्पेक्ट करता है, always obeys rules, never breaks the rules, laws, okay, laws को की पालना करता है, obeys, never disobeys the rules को कभी भी disobey नहीं करता, okay, always break नहीं करता, respect करता है और obey करता है। Let's make some sentences using this word. For example, being a law abiding citizen होने के नाते he reported the scam to the police, उसने जो स्कैम था, स्कैम उसकी रिपोर्ट की to the पुलिस को इसके बारे में बताया। being a law abiding person, because वो law abiding person था, सिटीजन था, ओके, कानून की पालना करने वाला, रूल्स और लॉज की पालना करने वाला पर्सन था। he reported the scam to the police. now next one is these people, ये लोग are decent है, पीस लविंग है, उनको पीस इट मीन्स के शांतिपूर्वक रहने वाले, ओके, शांति पसंद लोग हैं, एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं।